राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि परमात्मा कितना उदारता स्वभाव का होता है, कि परमात्मा कितने उदार होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा अपने स्वभाव से ही उदारता के अथाह समुद्र हैं। वे वही करते हैं जिसमें सेवक का हित हो और वह सुखी रहे। जैसे गाय सदा अपने बछड़े का ध्यान रखती है और उसके पीछे लगी फिरती है, वैसे ही प्रभु का ध्यान भी सदा अपने भक्तों में लगा रहता है। इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। वे किसी की जाति या कुल नहीं देखते, केवल उनका प्रेम देखते हैं। अपने को तुच्छ और पतित समझकर जो भी सच्ची दीनता और विनम्रता से उनकी शरण में आ जाता है, उनके उद्धार अवश्य करते हैं। इसीलिए वे पतित पावन कहलाते हैं। जब जब दीन जनों पर कोई कठिनाई या विपत्ति आती है, तो वे अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। जो भक्त उन्हें भुलाते नहीं, उन्हें वे भी कभी नहीं भुलाते। परम प्रभु की उदारता का कोई अंत नहीं है। आज का सत्संग प्रेम भक्ति सूरदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि सत्संग की वीडियो अंत तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। आइए और वीडियो आगे बढ़ाते हैं। प्रभु का स्वभाव एक ऐसा ही रहता है, अर्थात वे सदा प्रसन्न रहते हैं। वे धीर गंभीर हैं, उदारता के सागर हैं। वे ज्ञानी जनों के शिरोमणि अर्थात परम ज्ञानी हैं और स्वामी हैं। वे अपने भक्त जनों की हालत भली भांति जानते हैं। वे अपने भक्त के तिनके के समान तुच्छ गुण को भी मेरु पर्वत के समान विशाल मानते हैं, जबकि उसके समुद्र जैसे विशाल अपराध को बूंद के समान मानने में भी संकोच करते हैं। मैं जब उनके सामने होता हूँ तो उनके मुख को कमल के समान प्रसन्न देखता हूँ। यदि मैं कभी उनसे विमुख भी हो जाऊं, उनको भूल भी जाऊं, तब वो क्षण भर के लिए भी मुझ पर उनकी कृपा कम नहीं होती। तब भी पहले की तरह ही उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है। करुणामय प्रभु अपने भक्त के विरह से अधीर होकर उसके संग संग रहते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे स्वामी से विमुख रहने वाला सचमुच ही अभागा है। भक्त वत्सलता अर्थात अपने भक्तों से स्नेह करना परमात्मा का गुण है। अपने भक्त के प्रति स्नेह भाव रखने में भी वे कोई भेदभाव नहीं रखते। उनके लिए सच्ची सभी भक्त समान हैं, चाहे वे राजकुल से हों या भिखारी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि शिव ब्रह्मा आदि किस जाति कुल के हैं। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जिसके हृदय में अहंकार की भावना है, वहाँ प्रभु का निवास नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। फिर अहंकार की भावना को मन में क्यों आने दें। दानव कुल का होने पर भी भक्त प्रहलाद को प्रभु की शरण मिली। उसकी रक्षा के लिए वे खंबे से प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप का वध किया। भक्त विदुर दासी पुत्र थे, लेकिन उन्हें भी प्रभु प्रेम मिला। राजा राम ने रघुकुल में जन्म लिया, श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, लेकिन उद्धार करते समय उन्होंने अपने भक्तों की लाज रखी। जात कुल को कोई महत्व नहीं दिया। युगों युगों में ऐसा ही होता आया है। परमात्मा सदा से अपने भक्तों के बस में है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होकर कृष्ण ने अतिथियों के पैर तक धोए। प्रभु के गुणों का बखान करना असंभव है, इतने महान हैं वे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की महिमा असीम है, इसके साक्षी वेद पुराण है। परमपिता परमात्मा तो प्रेम के हाथ बिके हुए हैं। वे अपने भक्त कुल जाति आदि को नहीं देखते, वे केवल उसके प्रेम उसकी भक्ति को देखते हैं। वे अविज्ञ हैं, अर्थात उन्हें जानना असंभव है। उनकी गति मति रीति नीति के बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं। उन्होंने जरा नामक बहलियों को, जिसने उन्हें बाण से मारा था, और अजामिल जैसे महापापी तक को क्षमा कर दिया और उन्हें ताड़ दिया। विदुर दासी पुत्र थे, लेकिन प्रभु भक्त थे। इसीलिए राजा दुर्योधन के राजसी ठाटवाड़ के मान और घमंड को ठुकराकर वे विदुर के घर गए और मांग कर भोजन किया। छोटे कुल के विदुर और नीच कर्म वाले अजामिल से भी प्रभु ने उदार व्यवहार किया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का यही स्वभाव है। वे अपने भक्त से प्रेम करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, सदा उसके अंग संग रहकर उसकी संभाल करते हैं। प्रभु अपने सभी भक्तों के प्रेम भाव को देखते हैं। भक्त जिस भावना से उनकी सेवा करता है, वे उसे जानते हैं। सबरी प्रेम में मग्न होकर चख चख कर मीठे बेर अपनी आंचल में भरकर ले आई। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि चखने से बेर जूठे हो गए।
प्रभु ने भी उसकी भक्ति व प्रेम देखकर उनके झूठे होने की परवाह नहीं की और वे बेर खा लिए। परमात्मा सदैव अपने भक्तों के हितैषी और परम मित्र हैं। वे दुर्योधन का राजसी भोग छोड़कर विदुर के घर गए। विदुर को प्रेम मग्न पत्नी को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वे कृष्ण को केले का छिलका खिला रहे हैं, केला नहीं, और कृष्ण उसे आनंद पूर्वक खाते रहे। दुर्वासा ऋषि कौरवों की जीत के लिए पांडवों को श्राप देने के लिए वन में गए, लेकिन प्रभु कृपा से साग पात खाकर ही उन्हें तृप्ति हो गई, क्रोध नहीं आया। सूरदास जी कहते हैं कि परमात्मा अत्यंत करुणामय है। वे युगों युगों से भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की वृद्धि करते रहते हैं। हे प्रभु, आप पतितों का उद्धार करते हैं, मेरा भी करेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस भवसागर को पार करने की एक ही उपाय है, और वह है आपके पवित्र नाम की नौका। वेदों ने जिस परम धाम का वर्णन किया है, वह धाम प्रभु भक्ति के सहारे जरा व्याध जटायु गिद्ध जीवंती गड़का और पापी ब्राह्मण अजामिल को प्राप्त हुआ। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार भी आपके चरण स्पर्श से ही हुआ था। आपके नाम सुमरन से हम जीवों का कैसे उद्धार होता है, इसके कई उदाहरण हैं। गजराज तो आधे नाम का ही उच्चारण कर पाया था कि अपने उसे ग्रह मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ा दिया। निर्बल प्रहलाद और दैत्यों के राजा बलि ने आपका नाम भजन किया और उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। ध्रुव आपकी चरण शरण प्राप्त करके अटल पथ पर पहुंचा। पांडवों की भक्ति देखकर आपने उन पर आए महान कष्ट को दूर किया और द्रौपदी को चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी। हे मेरे प्रभु, आप भक्तों को पिता समान प्यार करते हैं, कृपा निधान है, और जिसका कोई नहीं है उसे शरण देते हैं। इस पृथ्वी के पापियों को अपनी शरण देकर उसका भार कम करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, सुखदेव, सनक, शकनंदन आदि करते हैं, हमें वह सचेत होकर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु का विरध है कि जब उनके भक्तों पर मुसीबत आई है, उन्होंने सदैव उनकी रक्षा की है। करुणा निधान प्रभु ने दीन जनों की कठिनाई दूर करके उनके दुखों का निवारण किया है। द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचता हुआ ले आया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, उन्होंने तुरंत आकर द्रौपदी की चीर को बढ़ा दिया और उसका दुख दूर किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मां बनने वाली थी, तो महाभारत के समय अवस्थामा ने उन पर ब्रह्मा बाण चला दिया। उत्तरा जली जली कहकर पुकार उठी। प्रभु ने तुरंत बाण को नष्ट कर दिया और उत्तरा व उसके गर्भस्थ पुत्र की रक्षा की। कौरवों ने पांडवों को अनेक प्रकार से त्रास देने की चेष्टा की है। महाक्रोधी दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर अपने शिष्यों के साथ पांडवों के वनवास के समय उनके पास भोजन लिए पहुंच गए थे। द्रौपदी दुर्वासा के क्रोध से डर गई, क्योंकि इतने लोगों को भोजन कराने के लिए सामग्री नहीं थी। तब कृष्ण ने कृपा करके यज्ञ से बचा साग का पत्ता खाकर दुर्वासा और उनके शिष्यों की भूख मिटा दी और श्राप से बचा लिया। जब गज को पैर गिरहाने पकड़ लिया, तब आपने ही पैदल दौड़कर गज की जान बचाई। जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ी है, हे परमेश्वर, आपने उनकी रक्षा की है। सूरदास जी कहते हैं कि हे तारनहार, मैं माया मोह के गर्त में गिरा हुआ हूँ, मुझे कब उबारोगे? मुझे क्यों भुला बैठे हो? परमात्मा अपने भक्तों की किस प्रकार देखभाल करते हैं, इसे समझाते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि जो व्यक्ति मेरी याद में लीन रहता है, मैं भी उसे कभी नहीं भुलाता, सदा अंग संग रहकर उसकी रक्षा करता हूँ। उसके जन्म जन्मांतरों के दुख दूर करके उसे आनंद भरे सुख प्रदान करता हूँ। प्रभु अपनी इस मर्यादा से बंधे हैं कि जो भक्त उनकी शरण में रहकर भजन सुमरन करेगा, उसे वे कभी नहीं भुलाएंगे। यह बात सबको मालूम नहीं कि प्रभु अपने भक्त के सदा सहाय हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि टिटरी के अंडे को हाथी के घंटे के नीचे ढककर उसकी रक्षा की। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति रात दिन प्रेम पूर्वक मालिक की भक्ति करता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।